हाइपर कॉन्जुगेशन। इसमें क्या करते हैं, इस इफेक्ट में देखो, सबसे पहले हम किस चीज की बात करेंगे, कार्बोकैटायन। कार्बो मतलब कार्बन की चेन, कैटायन मतलब पॉजिटिव आयन। ठीक है, तो कार्बोकैटायन की अगर हम बात कर रहे हैं तो कार्बोकैटायन होता है ऐसा, ये कार्बोकैटायन है, ये एक कार्बोकैटायन है, ये एक कार्बोकैटायन है, इसे कहते हैं प्राइमरी कार्बोकैटायन, इसे कहते हैं सेकेंडरी कार्बोकैटायन, और इसे कहते हैं टर्शरी कार्बोकैटायन। खत्म। ऐसे ही होते हैं कार्बो एनायन। आओ देखते हैं कार्बो एनायन। कार्बो एनायन में क्या बदल जाएगा, ये कैटायन है ना, इसको एनायन कर दो। अब ये सब है कार्बो एनायन। ठीक है, प्राइमरी कार्बोनाइन, सेकेंडरी कार्बोनाइन, टर्शरी कार्बोनाइन। कार्बोकैटायन और कार्बोनाइन का तो पता चल गया। अब हाइपर कॉन्जुगेशन या पाई इफेक्ट, हमने इसके साथ 3 H दिखाए। किसके साथ, उस कार्बन के साथ जिसके ऊपर प्लस का चार्ज। ये अभी प्राइमरी कार्बोकैटायन है। हुआ क्या, ये डबल बॉन्ड उठ के इधर आ गया। अच्छा, अगर ये बॉन्ड इधर आ जाता तो, या ये बॉन्ड ये वाला उठ के इधर आ जाता तो, ठीक ठीक, 3 बने। अब मेरी बात सुनो, ये तीनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसा रेजोनेंस है, नॉन बॉन्डिंग रेजोनेंस। ठीक है, तो कैसा था ये, प्राइमरी कार्बोकैटायन। प्राइमरी कार्बोकैटायन ये था जिसपे एक CH3 था, जिसके पास 3 H थे, तो 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बने। अगर मैं देखूं सेकेंडरी कार्बोकैटायन, तो उस पे 2 CH3, तो 6 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे। और अगर 3 CH3 होते तो वो होता टर्शरी, तो उस पे 9 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होते। जितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा, उतना ही वो स्टेबल ज्यादा। तो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी में से कौन ज्यादा स्टेबल हुआ, टर्शरी। टर्शरी कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल है। ठीक है बेटा, 3 लगाना भूल गए थे, देखो तो यहाँ पे CH3, यहाँ 2 CH3, यहाँ पे 3 CH3। इससे आपके एचायन बढ़ रहे हैं, वो एचायन उतना ही अपने आप को क्या करेंगे, अपने आप को डबल बॉन्ड में रिप्लेस करेंगे, जैसे ऊपर दिखाया। ऊपर वाला प्राइमरी था, ऐसे करके 3 बार कर सकते। ठीक है, अब मान लो कोई कहे कि भैया आपने इस तरीके से समझाया, हम तो आई इफेक्ट से समझाएंगे। किसे समझाएंगे, अब पहले तो आप ये समझ लो आई इफेक्ट क्या होता है, दोबारा से एक बार।
आई इफेक्ट हम एक बार देख चुके हैं, एक बार फिर देखते हैं आई इफेक्ट। इसमें डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव कंपाउंड होता है, डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव। अब ये डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या है? Z, या तो लेस या मोर। बस यही होता है। आओ, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप कैसे होते हैं? लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। कैसे होते हैं? और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कैसे होते हैं? अब मेरी बात सुनना, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप का एग्जांपल क्या है? R, यानी कि अल्कली ग्रुप। और ROR, ईथर, या RNH2, अमाइन। यही है ना इसके एग्जांपल। अगर मैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप पे जाऊं तो उल्टा, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग के थे एग्जांपल, सॉरी, ये तीनों इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग के। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग की बात करूं तो Cn माइनस, NO2 माइनस, X माइनस, OH माइनस, वगैरह वगैरह, ज्यादातर नेगेटिव, ज्यादातर। अब तुम देख के बताओ किसके साथ क्या लगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग? ये कार्बन है जिसपे प्लस का चार्ज है, ठीक। इसके साइड में एक CH3 लगा है। CH3 क्या है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग या विड्रॉइंग? डोनेटिंग। कैसा है? और दो CH3 लगे हो तो, और तीनों CH3 लगे हो तो, अब देखो, एक दे रहा है, दो दे रहे हैं अपना चार्ज। डोनेटिंग का मतलब होता है दे रहे हैं। अगर पॉजिटिव को इलेक्ट्रॉन दोगे तो अच्छी बात है, पॉजिटिव को इलेक्ट्रॉन दोगे तो इधर जाते वक्त इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप बढ़ रहे हैं, तो इधर जाते वक्त स्टेबिलिटी भी बढ़ेगी, स्टेबिलिटी भी खत्म कहानी। यही बताना चाहता था मैं आपको। दूसरी चीज, अगर ऐसा होता, यही पूरा केस यही होता, बस ये एनायन होते। क्या होते? देखो, अब एनायन को अगर आप दोगे, वो तो पहले से इलेक्ट्रॉन फालतू लेकर बैठा है, उसे और दोगे तो उसके लिए तो नुकसान है या फायदा है? जो पहले से नेगेटिव चार्ज ज्यादा लेकर बैठा है उसकी तो स्टेबिलिटी कमजोर हो जाएगी। तो आप कहोगे उसकी स्टेबिलिटी डिक्रीज होगी। ये पॉइंट ध्यान रखना है आप, ठीक है। अगला पॉइंट, अब मैं फिर से कार्बोकैटायन और कार्बोनाइन की बात करूंगा, लेकिन पीछे लगाऊंगा इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। ये कार्बन है, इसके पीछे लगा एक क्लोरीन, दो क्लोरीन और तीन क्लोरीन। एक क्लोरीन इससे इलेक्ट्रॉन छीन रहा है, इसको तो दिक्कत होगी, पहले ही कम है। दो छीन रहे हैं, तीन छीन रहे हैं, तो क्या हो रहा है? दिक्कत हो रही है इसको, ठीक है। तो आपको ये कहना है, इधर जाते हुए इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, विथड्रॉइंग ग्रुप इंक्रीज कर रहे हैं, तो स्टेबिलिटी डिक्रीज इसलिए हो रही है क्योंकि वो पहले से पॉजिटिव था, उससे और इलेक्ट्रॉन छीन लिए तो और खराब हो गया। तो जितने बढ़ते जाएंगे इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग, वो कमजोर होता जाएगा। और एक आता है ये एनायन है, इसके नेगेटिव चार्ज को खींचोगे तो इसको फायदा है। क्या है? वो चाहता है मेरे नेगेटिव चार्ज को खींच ले। तो इधर जाते हुए इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप इंक्रीज कर रहे हैं और स्टेबिलिटी भी इंक्रीज कर रही है। ऊपर देखो, हमने विथड्रॉइंग लिख दिया, वो डोनेटिंग ग्रुप थे, ठीक है। इस पूरे पेज को देखो, इसमें हमने आई इफेक्ट से समझाया स्टेबिलिटी का कैरेक्टर। यहां पर आपका हाइपर कॉन्जुगेशन का इफेक्ट, और आई इफेक्ट से हाइपर कॉन्जुगेशन का इफेक्ट, और हाइपर कॉन्जुगेशन का स्टेबिलिटी के साथ रिलेशन क्लियर हो जाता है, ठीक है। तथा बेटा ये थोड़ा सा उल्टा लिख दिया है मैंने, इलेक्ट्रॉन विद ड्रॉइंग ग्रुप मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, ठीक है।
और ये लेस होता है। ये ध्यान दे लिया करो, कई बार मैं उल्टा लिख देता हूँ, बुजुर्ग हो गया हूं ना। चलो तो बात कर रहे हैं हम टाइप्स ऑफ रिएक्शन की। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 12th क्लास में 11th क्लास में आपको जो दिखा रखा है एक टॉपिक टाइप्स ऑफ रिएक्शन का, उसमें कौन कौन से टाइप की रिएक्शंस आती है और उनका क्या मतलब है, जरा ध्यान देंगे। पहली आती है सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, नाम से पता चल रहा है वो किसी चीज को सब्स्टिट्यूट करेगा। क्या करेगा? किसी चीज को। देखो तो हमने देखा कि हमारे पास CH3 CH2, अब इसके साथ लगा है कोई हेलोजन और इस पे अटैक होता है किसी न्यूक्लियोफाइल का, तो न्यूक्लियोफाइल इसे सब्स्टिट्यूट कर देता है। और खुद यहां के बैठ जाता है, X माइनस बाहर हो जाता है। ठीक, बात को दोबारा समझेंगे। न्यूक्लियोफाइल ने किसको हटाया? न्यूक्लियोफाइल को ही। ये भी एक तरीके का न्यूक्लियोफाइल है। तो न्यूक्लियोफाइल को न्यूक्लियोफाइल ही सब्स्टिट्यूट करेगा, पहले तो ये बात समझ। अच्छा, अगर इलेक्ट्रोफाइल हो तो उसको इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूट करेगा। मान लो ये एक सोडियम इलेक्ट्रोफाइल लगा हुआ है, बाहर से आया एक इलेक्ट्रोफाइल, उसने इसको सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो उसको बोल दिया हमने इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, ये तो एक बात हुई। दूसरी बात एडिशन। पहला था सब्स्टिट्यूशन, दूसरी रिएक्शन आती है आपके एडिशन। एडिशन में क्या होता है? मान लो ये बेंजीन है, ठीक है, बेंजीन में यहां पर क्लोरीन लगा है। खास बात है कि क्लोरीन 3 जगहों पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ा देता है। ये क्या है? इंक्रीज इन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ड्यू टू रेजोनेंस। रेजोनेंस की वजह से। और जब ऐसा होता है तो उसके ऊपर कौन अटैक करता है? इलेक्ट्रॉन लविंग ग्रुप, एक इलेक्ट्रोफाइल। वो या तो ऑर्थो पे लगता है या लगता है पैरा पे। अब ये कहलाता है इलेक्ट्रोफाइल का ऐड होना। ठीक है, ये है आपका ऑर्थो डेरिवेटिव, ये है पैरा डेरिवेटिव। ये मेजर होता है, ये हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहला आया इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ऐसी रिएक्शन जिसमें सिर्फ इलेक्ट्रोफाइल ऐड हो रहा है। ठीक है, अब बारी आती है ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर आपको डबल बॉन्ड दिखाई दे रहा हो। तो अब आप ये देख के देखो कि बाहर से आने वाली चीज क्या कर रही है, वो इस डबल बॉन्ड को तोड़ती है। देखो, तोड़ दिया डबल बॉन्ड, ब्रेक कर दिया डबल बॉन्ड। जैसे इसने डबल बॉन्ड को ब्रेक करा तो हुआ क्या? ये डबल बॉन्ड ऐसा ब्रेक हुआ, आधा आधा सामान इधर उधर चला गया। ठीक है, आपने कहा नहीं ऐसा नहीं हुआ। ऐसा हो गया कि इसने अपने ऊपर सारी चीजें ले ली, जो भी डबल बॉन्ड था वो यहाँ चला गया, और ये थोड़ा सा पॉजिटिव हो गया और ये थोड़ा सा नेगेटिव हो गया। ठीक है, अगर आप ये भी नहीं भी समझते, क्योंकि अभी आगे आएगा, ये अगले चैप्टर में आ जाएगा आपका, तो बस आप ये समझो डबल बॉन्ड ब्रेक होने के बाद एक चीज इधर जाएगी और एक चीज इधर जाएगी। नेक्स्ट चैप्टर 13 में हम इसे नाम देंगे मार्कोवनिकोफ रूल, कि क्यों H उधर जाता है जहां पहले से H ज्यादा है। H अभी उधर ही गया है जहां पहले से H ज्यादा है, लेकिन यहाँ पर एडिशन हुआ है और जो चीज हमें मिली वो ये मिली है।
एक H यहाँ ऐड हो गया, एक Cl यहाँ ऐड हो गया और ये बना आपका कंपाउंड। अब मेरी बात सुनो और समझो, जो कंपाउंड बना है उस कंपाउंड में कोई नई चीज ऐड हुई है, उस कंपाउंड में कोई नई चीज ऐड हुई, इसलिए इसे एडिशन कहा गया। तो आप ये कह सकते हो एडिशन के अंदर, एडिशन के अंदर यहां पर कोई मल्टीपल बॉन्ड वाला होगा, मल्टीपल बॉन्ड वाला कन्वर्ट हो जाएगा सिंगल बॉन्ड में। मल्टीपल बॉन्ड वाला किस में कन्वर्ट हो गया? सिंगल बॉन्ड। मल्टीपल बॉन्ड वाला किस में कन्वर्ट हो गया? अच्छा, तो वहां पर एडिशन होंगे। हाँ, अब मैं एक और एग्जांपल लेता हूं ट्रिपल बॉन्ड का, आप देखो और समझो। ट्रिपल बॉन्ड आ गए, मैंने कहा इसको HBr दे दो, तो एक H इधर गया, एक Br इधर गया, ये बन गया। एक मिनट, जब ये ऐसा हुआ अभी इसमें फिर एडिशन होगा, क्यों? क्योंकि अभी और जगह है। तो इसका मतलब ट्रिपल बॉन्ड में वही रिएक्शन 2 बार होगी जो डबल बॉन्ड में 1 बार हुई थी। बात को समझे? अब एक बार इस पूरे पेज को देखो, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। अब देखो यहाँ कई सारी चीजें पूछी कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या न्यूक्लियोफाइल का सब्स्टिट्यूट करेगा। हाँ, अगर न्यूक्लियोफाइल को कोई और सब्स्टिट्यूट कर रहा है, ऐसा नहीं हो सकता। न्यूक्लियोफाइल की जगह पर दूसरा न्यूक्लियोफाइल इसलिए आया जिससे उसकी वैलेंसी बरकरार रहे। जो पहले था ना उसका स्ट्रक्चर, या पहले जो उसकी वैलेंसी थी वो वैसी की वैसी रहे पूरे सिस्टम की। ठीक है, अब जरा इसको देखो। तो ये तो आपने कर लिया एडिशन। अब क्या करोगे? अब बारी आती है, अब देखो और समझाओ। क्या कभी आपने वर्ड सुना एलिमिनेशन? किसी चीज को एलिमिनेट करना, तो किसको एलिमिनेट कर रहा हूं, जरा ध्यान दो और अभी देखकर बताओ कि क्या इसका उल्टा वर्जन अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा है? अभी तो हमने ऐड किया था, अब हमने निकाल दिया, तो एलिमिनेशन बिल्कुल सब्स्टिट्यूशन का उल्टा है। तो आप कहोगे इसमें सिंगल बॉन्ड वाले से मल्टीपल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता है, सिंगल बॉन्ड वाला मल्टीपल बॉन्ड में हो गया। अब ये अपने आप तो होगा नहीं, क्यों? क्योंकि मल्टीपल बॉन्ड तो सैचुरेटेड नहीं होता ना। तो हमने कहा हम कुछ डाल देंगे, जैसे अल्कोहलिक KOH। ठीक है, ये एलिमिनेशन रिएक्शन हो गई, ये हो गई आपकी एलिमिनेशन रिएक्शन। और भी कोई ये रिएक्शन ऐसी? अगर मैं यहां पर 2 क्लोरीन रखता हूं और उन दोनों क्लोरीन को जिंक लेके चला जाए, तो ये भी कुछ कुछ एलिमिनेशन ही हो रहा है, इसे आप एलिमिनेशन रिएक्शन कह सकते हो। तो ये 2 एग्जांपल हो गए एलिमिनेशन के। ठीक है, अब एक और रिएक्शन देखो, रिएक्शन का नाम है रीअरेंजमेंट। पहले मैं इसके लिए आपको एक बात बताऊं, टर्शियरी कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल होता है सेकेंडरी कार्बोकैटायन से, और उससे कम स्टेबल होता है प्राइमरी कार्बोकैटायन। ये एक ऑर्डर है रीअरेंजमेंट का। इसका नाम हमने रखा था हाइपर कंजुगेशन। 4 इफेक्ट में से इफेक्ट है, स्टेबिलिटी का ऑर्डर देता है। बस टर्शियरी कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल, उसके बाद सेकेंडरी, उसके सबसे कम स्टेबल होता है प्राइमरी। बस हो गया। अब क्या करोगे? अब वो कहता है काम करो, आप इसको देखो, यहां पर एक OH लगा हुआ है, इसको अगर मैं Br दूं तो मैंने सोचा भाई ये बनना चाहिए,
अगर ये बन जाता तो इसका नाम पड़ता सब्स्टिट्यूशन। Br को हटा के कौन आ गया, तो OH को हटा के कौन आ गया, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो हुआ क्या, देखना क्या हुआ, और क्या ये नॉर्मल बात है या नहीं, क्योंकि मेरे को तो नॉर्मल नहीं लग रही। यहां पर अटैक किया Br ने, और ये बना, देखो क्या बना। अब इसमें बहुत सारे चेंज आ गए, ऐड तो Br हुआ है लेकिन उसकी पोजीशन बदल गई। एक H जो इसका था वो इसको मिल गया, तो ये कैसी रिएक्शन है, रीअरेंजमेंट। अब आप कहोगे रीअरेंज क्या हुआ, ये तो बताओ। आओ रीअरेंजमेंट देखते हैं। इसका मैकेनिज्म देखते हैं। सबसे पहले आया आपका ये, ठीक है। अब इस पे से OH हटा, हट गया OH। हटने के बाद OH ने अपने आप को रीअरेंज करा, ये क्या हुआ है भाई, ये इधर आ गया H और ये H इधर चला गया, प्लस और H, ठीक है। अब ये क्या है भाई, ये था प्राइमरी कार्बोकेटायन। वो कह रहा है मैं प्राइमरी कार्बोकेटायन में कुछ नहीं, मुझे टर्शियरी बना दो। चल भाई बना दिया। अब अब कह रहा है मैं खुशी खुशी ले लूंगा नया Br। तो ये है कहानी रीअरेंजमेंट की, ठीक है। एलिमिनेशन और रीअरेंजमेंट देखो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब पहला क्या कह रहा है, पहला कह रहा है भैया जो आपका HS है उसने Br को रिप्लेस कर दिया, उसकी जगह जाके बैठ गया। अब कुछ बच्चे कहते हैं भैया Br तो लिखा नहीं, तो एनसीईआरटी साइड प्रोडक्ट नहीं लिखती, वो आपको खुद समझना पड़ेगा। Br माइनस इसने नहीं लिखा, लेकिन ये है सब्स्टिट्यूशन। कैसा सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल ने सब्स्टिट्यूट किया। अब अगर मैं इसको देखूं तो यहां पर H लग गया, यहां पर Cl लग गया, ये तो एडिशन हो गया। अच्छा, एडिशन में जनरली यहाँ डबल बॉन्ड होता है और उसमें कोई चीज जुड़ती है, डबल बॉन्ड दिख रहा मुझे। अच्छा, क्या इसमें Br ने OH को हटाया, नहीं, ये H2 बना के बाहर और हो गया, ठीक है। Br भी हटा दिया, इसने तो पूरा का पूरा HBr ही हटा दिया और डबल बॉन्ड लगा दिया। यहाँ एलिमिनेशन हुआ है, क्या हुआ यहाँ पे, ये मैंने एलिमिनेशन की स्पेलिंग गलत लिख दी, पता नहीं क्या है ये। अब इसके बाद यहाँ पर OH रखा था इसके साथ, OH कहाँ रखा था, पहले कार्बन के साथ, लेकिन Br जाके कहाँ लग गया, दूसरे कार्बन के साथ। इसे रीअरेंजमेंट कहेंगे। अगर आप कहोगे तो मैं इसको नीचे दिखा देता हूं। ये कुछ ऐसा था, ये जो है ना, ये ऐसा था, C CH3 CH3 CH2 OH। अच्छा, एक और CH3 भी है। अब यहां पर HBr का अटैक हुआ, Br को जाके इसको हटाना था, यहां ना हटा के यहां लग गया, बना क्या CH3 CH3 CH2 और यहां आ गया उसका CH3 और यहां लग गया Br। तो इसने अपने आप को रीअरेंज करा है। क्या करा है, ये आपको टर्शियरी कार्बोकेटायन लगेगा। तो ये आपके एग्जाम्पल, ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब एक टॉपिक रह गया था बेटा आपका, वो देख लेते हैं। नाम था हाइपर कॉन्जुगेशन।